हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फ्रॉम बेसिक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सब्सिडरी अलायंस 1798। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस इवेंट्स की डाल चुकी हूँ। वॉरेन हेस्टिंग्स के रिफॉर्म्स डाल चुकी हूँ, ब्रिटिशर्स के इन्वेजन्स की मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें। तो जो सब्सिडरी अलायंस है वो लेकर आए थे लॉर्ड वेल्सली, और इसका जो पर्पस था वो ये था कि जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ब्रिटिश के कंट्रोल में लेकर आए। देखिए, अभी तक भी ब्रिटिशर्स जो हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा की तरह अभी भी रिप्रेजेंटेटिव वाला ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे स्टेट्स हैं, जो हमारे इंडियंस हैं, उन्हें क्या लग रहा है कि ब्रिटिशर्स हमें अपना जो है इम्पोर्टेंस दिए जा रहे हैं, अपने काम करवाने के लिए हमें इम्पोर्टेंस मिल रही है, हमारे बिना उनका काम नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रिटिशर्स इनडायरेक्टली हमसे हमारा सब कुछ जो है वो समझकर और उसी समझ को हम पर दोबारा से यूज़ कर रहे हैं अपने तरीके से। तो देखिए, सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था कि उन्होंने क्या रूल निकाला था लॉर्ड वेल्सली ने, कि आपको अपने स्टेट के अंदर ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी। यानी कोई भी स्टेट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट है या कोई भी जो किंग है वो अपनी कोई सेना नहीं तैयार नहीं कर सकता है, उसकी अपनी कोई सेना नहीं होगी, अपनी कोई आर्मी नहीं होगी। आर्मी किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की, जिसके अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स ही होंगे, ठीक है। या इंडियंस जो वहाँ जिनको ब्रिटिश आर्मी के अंदर डिप्लॉय किया गया हो, जिन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग देकर कन्वर्ट किया गया हो कि वो ब्रिटिश के लिए ही काम करें। तो इसका मेन एजेंडा था कि यहाँ आपके स्टेट में जो है ब्रिटिश आर्मी होगी और उस आर्मी को आपको पे करना पड़ेगा। बदले में क्या होगा कि वो आपको प्रोटेक्ट करेगी। अरे, हम खुद भी तो हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स अब क्या करें, धीरे धीरे हमसे आर्मी रखने का भी पावर रख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट रिबेल हो सकता है, कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट जंग हो सकती है। तो दे आर प्लेइंग वेरी वेरी स्मार्टली। जैसा हम कहते हैं ना इंग्लिश में, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो वो धीमे धीमे करके हमारे माइंड्स के साथ, हमारी जो है थिंकिंग के साथ, हमारी लर्निंग्स के साथ में, हमारे काम करने के तरीक़ों को समझकर ही वो हम पर हर चीज़ डाल रहे। तो अभी तक इंडियंस को समझ नहीं आ रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बन चुका है। ओके, तो इस सब्सिडरी अलायंस के मेन फीचर्स क्या हैं कि पहला, कि ब्रिटिश आर्मी जो है वो इंडियन स्टेट्स में रहेगी। दूसरा, जो रूलर्स हैं वहाँ पर, जो भी रूलर्स हैं, जो राजा हैं, उनको पे करना पड़ेगा इस ट्रूप को। ये ज़बरदस्ती थोप रहे हम पर, हमने नहीं मांगा है कि हमें ब्रिटिश आर्मी चाहिए, लेकिन ब्रिटिशर्स हम पर ये चीज़ ज़बरदस्ती थोप रहे हैं। किंग कैन नॉट कीप हिज ओन बिग आर्मी। मैंने उसका रीज़न बताया, क्योंकि अगर उसकी बिग आर्मी होगी तो हो सकता है इन फ्यूचर वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जा सके। द रूलर कैन नॉट मेक अलायंस और वॉर। अगर वो अलायंस बनाएगा, कोई गठबंधन बनाएगा किसी के साथ में, किसी के साथ में जुड़ के वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वॉर करेगा, तो ये भी उसको करना अलाउड नहीं है। तो देखो, रूलर है लेकिन उसके साथ उसका सारा पावर ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ब्रिटिश जो रेजिडेंट है यानी जो ऑफिसर है वो पोस्ट रहेंगे किंग के कोर्ट में, ताकि उन्हें पता रहे कि किंग कोई ऐसा फैसला तो नहीं ले रहा है जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, या कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं प्ले कर रहा है जिससे ब्रिटिशर्स को कोई नुकसान हो सके, या कोई अपना प्रॉफिट, अपनी कोई लंबी प्लानिंग तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने क्या किया, किंग के कोर्ट में भी अब अपने ऑफिसर्स को जो है अपॉइंट करना शुरू कर दिया था। तो स्टेट जो है अब क्या हो गया था, जो पहले इंडिपेंडेंट होते थे अब वो किस पे डिपेंडेंट हो गए थे? ब्रिटिशर्स पे। क्योंकि हम ब्रिटिशर्स ने हमसे हमारी लैंड ले ली, रेवेन्यू ले लिया, मनी पावर उनके पास सब कुछ आ गया, मिलिट्री रिफॉर्म्स उन्होंने इतने सारे कर दिए। तो अब हम धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऊपर उठते जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो हैं ये देखने को मिल रहे हैं। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? रिप्रेजेंटेटिव होकर, पीछे, पर्दे के पीछे होकर काम कर रहे हैं, और आगे रूलर्स को दिखा रहे कि आप रूलर तो हैं लेकिन सारा कुछ वहाँ पर क्या है, हमारा ही सेटअप है।
तो कौन से स्टेट्स ने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट किया? तो सबसे पहले थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने 1798 में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब राजा को लग रहा था कि क्या है, सेना ही तो है जो हमारे स्टेट में आके रहेगी, उनको पैसा ही तो देना है, अपने लोगों को देते हैं, अब उनको दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक बहुत बड़ी चाल है ब्रिटिशर्स की हम इंडियंस के अगेंस्ट में। फिर 1799 में मैसूर में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, जब टीपू सुल्तान ने एंग्लो मैसूर वॉर फाइट किया था, उसके बाद में टीपू सुल्तान के बाद इतना कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था जो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सके, उस वॉर को कंटिन्यू रख सके, इसलिए मैसूर के अंदर भी ये चीज़ हो गई। फिर आता है अवध में, उसके बाद सिंधिया में यानी ग्वालियर के अंदर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसका इफ़ेक्ट क्या था सब्सिडरी अलायंस का, कि जो इंडियन रूलर्स है वो क्या हो गए थे, हेल्पलेस। देखो उन्होंने बना दिया ना हमें हेल्पलेस, अपने हाथों की कठपुतली बना दिया। आप राजा तो हैं लेकिन आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, आपके पास अपनी आर्मी नहीं है। एक राजा बिना अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइनेंस के, अच्छी स्ट्रॉन्ग सेना के, क्या वो राजा थोड़ी कहलाएगा। हाँ ठीक है, उसके पास प्रजा है, लेकिन अगर प्रजा भी कुछ डिसीजन चाहेगी तो वो नहीं दे सकेगा। तो यानी रूलर्स तो थे लेकिन वो हेल्पलेस थे। ब्रिटिश का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया, बिना लड़े उन्होंने ये जो है अपनी ये अलाइंस है, ये सब्सिडरी अलाइंस है, इसको इशू कर दिया, है ना। ना तो उनको कोई वॉर लड़ना पड़ा, ना कोई उनको आर्ग्यूमेंट करनी पड़ी। जहाँ जहाँ करी उन्होंने वॉर, वहाँ पे भी वो जीत के भी उस चीज़ को लेकर आ गए, उस रूल्स को भी वो निकालते गए। अब एक कमज़ोर राजा कैसे लड़ेगा बिना सेना के ब्रिटिशर्स से, तो वो उन्होंने पहले पैसे से उन्हें अपनी तरफ किया, फिर उनसे पावर खींच के उनको कर दिया बिल्कुल हेल्पलेस, और अब अपनी आर्मी वहाँ सेट करके हेल्पलेस कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन स्टेट्स पर ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन्स था। देखो अभी तक रेवेन्यू सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं आया है, रेवेन्यू अभी भी ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पर भी एक पैसे से भी दुखी हो रहा है, ज़मीनों से भी दुखी हो रहा है, सेना नहीं है, अपना कोई आदमी वहाँ पर खड़ा करके हम कोई भी वॉर नहीं कर सकते। किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हमें ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो देखो कुल मिला के ब्रिटिशर्स हमारे बीच में अब लीड करने लग गए। तो ब्रिटिशर्स की जो है इंटरफेरेंस भी क्या हो गई है, बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में बढ़ती जा रही है। तो आज के हमारी ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आप लोग सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास नॉलेजेबल वीडियोस आती रहे। थैंक यू।